स्वागत है आपका कौन बनेगा लखपति के इस कार्यक्रम में। हॉट सीट पर हमारे साथ यह प्रतियोगिता खेलने के लिए आज उपस्थित है डॉक्टर श्रेयस एवं डॉक्टर साक्षी। दोनों ही लोग हमारे गड़ाकोटा नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। मैं चाहता हूं आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनका अभिवादन करें। मैं हमारी टीम से अनुरोध करूंगा कि कृपया सर्वप्रथम दोनों ही हमारे अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। चलिए बैठिए, आप लोग हॉट सीट पर और हम सभी लोग दर्शकों के साथ मिलकर स्वागत करेंगे हमारे प्रतिभागियों का और शुरू करेंगे कौन बनेगा लखपति। हमारी टीम ने कुछ इस बार शायद ऑडियंस पोल के लिए कुछ नई व्यवस्था की है, तो जरा हमारे जो एक्सपर्ट हैं दीपक बर्मन जी ऑडियंस पोल के विषय में बता दें ताकि पहले से हमारी जनता तैयार हो सके। हॉट सीट पर बैठे हुए प्रतिभागियों के लिए, हमारे गेस्ट के लिए या जो भी प्रतिभागी यहाँ बैठेगा, लाइफलाइन जब आपकी यूज करेगा ऑडियंस पोल, उसके लिए वही विधि है जो आपसे ऑडियंस राउंड में आपसे पूछा जाता है। आपको पिन भी दिया जाएगा, आपको पिन डालना है और यहाँ पर आपको जो प्रश्न पहले से दिया गया है वो आप पढ़ चुके होंगे। आपको केवल यह तय करना है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। जो भी सही होगा, जितने ज्यादा लोग जाएंगे जिसके साथ, वो उनका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, वही पिन डालना है जो उस टाइम 30 सेकंड के लिए समय मिलेगा ऑडियंस पोल के लिए। धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा और हाईटेक कर दिया गया है मामला। चलिए, तो श्रेयस जी आपको बता दें कि हमारा जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। पहले से लेके 10वीं तक प्रश्न अलग अलग इनामी राशियों के हैं। कंप्यूटर जी प्लीज शुरू करें। स्क्रीन पर आएगा पहला प्रश्न 500 रुपए के लिए, दूसरा प्रश्न 1000 रुपए के लिए, तीसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए, चौथा प्रश्न 4000 रुपए के लिए। जो हमारा अंतिम पड़ाव है वह 5वें प्रश्न पर है 8000 रुपए के लिए। छठवां प्रश्न 16000 रुपए के लिए, फिर 20000, फिर 50000। 9वां प्रश्न 75000 रुपए के लिए और 10वां प्रश्न 1 लाख रुपए के लिए। तीसरे और 5वां प्रश्न जो है वह हमारे पड़ाव है। अगर आप 5वें प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो कम से कम 8000 रुपए की धनराशि यहां से आप लेकर जाए। तो श्रेयस जी, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप MBBS करके डॉक्टर बने हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। यह लक्ष्य आपने क्यों चुना, जरा हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को आप बताएं। मैं सबसे पहले तो दीपू भैया का बहुत बहुत वंदन करना चाहता हूँ। आपने हमें बुलाया यहाँ और ये अद्भुत सेट देख के तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन के बहुत ही ऊपर है। ये तब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी संभव है। गड़ाकोटा में यहाँ बैठ के ऐसा सेट देखना, ऐसा ऑडिटोरियम देखना अनएक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आए सभी युवा वर्ग, महिलाएं, बहनें, सभी के लिए बहुत बहुत वंदन हमारा। मैं गड़ाकोटा का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुयश सिंह ही है। मैंने अपनी स्कूलिंग, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी सारी गड़ाकोटा से ही की है और छोटे से भैया को, दादा को, सबको मैं देख ही रहा हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मेरे आइडियल है मेरे पापा। मैं उनको बचपन से देख रहा था, भली वो कैसी भी परिस्थितियों में रहे, पर सुबह हो, दोपहर हो, आधी रात को भी हो, यदि कोई मरीज आता है तो उन्होंने मरीज को देखने से कभी मना नहीं किया। तब से ही उनको देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बड़े होकर एक बार
डॉक्टर बन के, और यदि मौका मिला तो अपने क्षेत्र में सेवाएं दूंगा। और दादा की आशीर्वाद रहा, दादा मतलब अपने दादा का आशीर्वाद रहा कि हमें यहीं काम करने का मौका मिला, मुझे भी और मेरी पत्नी साक्षी को भी। इससे बड़ी बात तो मेरी लिए कोई नहीं सकती। जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर का जो पेशा है, हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन इस पेशे को अपनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे टॉप लेवल की पढ़ाई ही MBBS की है। और यह भी सत्य है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें केवल और केवल एकमात्र मेडिकल एजुकेशन ही एक एजुकेशन है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप 2 पैसे के आदमी बन जाते हो। मतलब आप डॉक्टर बन गए हो तो किसी हॉस्पिटल में जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई नर्सिंग होम खोलने की भी जरूरत नहीं है। अपना बोर्ड लगाइए और रोड पर भी बैठ जाएंगे तो आप धन कमाने लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ऐसी पढ़ाई नहीं है जिसकी केवल डिग्री आप हाथ में लेकर 2 पैसे के आदमी बन जाओ। डॉक्टरी पढ़ाई से ज्यादा हुनर है, पढ़ाई करने के बाद आपको हुनरमंद बनाते हैं। इसीलिए दुनिया में हुनर की कद्र होती है पढ़ाई से ज्यादा हमेशा, और आपकी डिग्री से ज्यादा हमेशा हुनर की कद्र होगी। चलिए खेलते हैं, कौन बनेगा लखपति, आप दोनों लोगों के साथ में। कंप्यूटर जी तैयार? कंप्यूटर जी तैयार हो? सही में? नहीं, पहले आप लोग बात कर लो ना आपस। हो गई? ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, यह रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? A 1945 से 1954, B 1940 से 1945, C 1939 से 1945 या D 1914 से 1919। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? ऑप्शन सी 1939 से 1945। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सही जवाब। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और एक बहुत बड़ा कारण भी भारत की आजादी का द्वितीय विश्व युद्ध है। सारे कारणों में से यह कारण भी एक है, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण भारत की स्वतंत्रता का आधार भी बना था। चलिए, बहुत अच्छा। तो कंप्यूटर जी दूसरा प्रश्न दिखाएं स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब, यह रहा दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। किस महर्षि ने भगवान श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? ए महर्षि वशिष्ठ, बी महर्षि दुर्वासा, सी महर्षि विश्वामित्र, डी महर्षि वाल्मीकि। आपको माइक में से बोलना पड़ेगा। किस महर्षि ने भगवान श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन बी महर्षि दुर्वासा। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी महर्षि दुर्वासा। सही जवाब। वैसे महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित व्यक्ति के रूप में हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में जाने गए हैं। भगवान पर भी क्रोधित हो जाते थे। भगवान विष्णु की छाती में लात मारने वाले इस सृष्टि में अगर कोई हुआ है तो वह है महर्षि दुर्वासा। बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते थे और उन्होंने ही भगवान श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी कि उन्हें वनवास भोगना पड़ेगा और वनवास के दौरान तमाम यातनाएं
पिता और पत्नी वियोग भी उन्हें झेलना होगा। बहुत बढ़िया उत्तर आपका, आप यहां से जीत गए 1000 रुपए। अगला प्रश्न 2000 रुपए के लिए, यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 जुलाई सन 2000, ऑप्शन बी 11 सितंबर सन 2001, ऑप्शन सी 1 अप्रैल सन 2001 या डी 5 जुलाई 1999। ऐसा आतंकवादी हमला वर्ल्ड ट्रेड बी 11 सितंबर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी 11 सितंबर 2001। सही जवाब। तो बोलते हैं 9/11, इसे कहा जाता है 9/11। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला आज तक के इतिहास में अगर कहीं हुआ है तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जिसमें हजारों मासूमों की जान सनक के कारण, एक अपनी अलग विचारधारा के कारण गंवानी पड़ी। बहुत अच्छा खेले, 2000 रुपए आप यहां से जीतते हैं। जोरदार तालियों से दोनों ही हमारे जो अतिथि हैं यहां पर उनका स्वागत करें। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाने का कष्ट करें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों द्वारा कहां मारा गया था? ए अफगानिस्तान में, बी एबटाबाद में, सी ईरान में या डी इराक में? ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों द्वारा कहां मारा गया था? अफगानिस्तान, एबटाबाद, ईरान या इराक? बी एबटाबाद में। ऑप्शन बी एबटाबाद। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी एबटाबाद। सही जवाब। एबटाबाद पाकिस्तान में स्थित है। बड़ी ही बहादुरी के साथ, पूरी रणनीति के साथ अमेरिका की सील नेवी के जो उनके कमांडो थे, उन्होंने यह ऑपरेशन अंजाम दिया था और आज तक के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी को उन्होंने उसके घर में घुसकर मार गिराया था। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों लोग। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग आपसी सामंजस्य से खेल रहे हो, पूछ रहे हो एक दूसरे से, लड़ाई नहीं कर रहे। अधिकांश पता चला पति पत्नियों में जिस प्रकार के झगड़े हुआ करते हैं, अभी पता चलेगा अगर जैसे ही गलत क्वेश्चन, गलत आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। अभी तो सब अच्छा अच्छा चल रहा है और मेरी दुआ है, शुभकामना है कि अच्छा अच्छा चले। नहीं तो पता चला कि डॉक्टर साहब की बाहें जो खींच गई गलत जवाब देते ही साथ। मैंने कहा था ये है सही जवाब, आपने गलत। चलिए कंप्यूटर जी अगला प्रश्न दिखाया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। 4000 रुपए आप यहां से जीतते हैं। अगला प्रश्न 8000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डोकलाम प्रकरण किससे संबंधित है? डोकलाम प्रकरण किससे संबंधित है? ए नेपाल चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत श्रीलंका। करंट अफेयर का मामला है। डोकलाम प्रकरण, डोकलाम इशू, सी भारत चीन, सी भारत चीन। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी भारत चीन। तालियों ने पहले ही बता दिया था कि आपका उत्तर सही है। थोड़ी देर से लॉक तो हो जाने दे बच्चा, इधर चाबी पूरी घुमा ही नहीं पाया यार, तुम्हारे ताली बजा दे। थोड़ा
थोड़ा समझ रहे ना यार। तो आप लोग खड़े मत हो जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। जितने लोगों को पीछे खड़े हो रहे हैं आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। मंच छोड़ के जहां जगह मिले वहां बैठ जाना आप। सही नहीं, सही कह रहे हैं, मंच छोड़कर जहां भी जगह बैठने के लिए मिले आप लोग वहां बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाओ। सिर भी बच्चा माना कोई की मूड पे भी बैठ रहे हो तो भी मूड पे बैठ जाओ, लेकिन उसे पूछ के बैठिए। चलिए बहुत अच्छा, 8,000 रुपये आप यहाँ से जीत गए और अब कम से कम 8,000 रुपये आप यहाँ से लेकर जाएंगे। कंप्यूटर जी तैयार, अगला क्वेश्चन दिखाएं स्क्रीन पर। कश्मीर रियासत के राजा का क्या नाम था? ए श्री नरेंद्र मोदी, बी हरि सिंह डोगरा, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कासिम रिजवी। ऑडियंस प्लीज शांत रहे, आप लोग उत्तर ना दें। कश्मीर रियासत के राजा का क्या नाम? बी हरि सिंह डोगरा। ऑप्शन बी कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, हरि सिंह डोगरा। सही जवाब। कश्मीर रियासत के आखिरी राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने के कारण, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने के कारण भले ही नेहरू जी के हाथ में कश्मीर का मुद्दा था, विलय के लिए उन्होंने मंजूरी दी थी और बाद में यह मुद्दा नेहरू जी ने अपने हाथ में लेकर बेलूरा कर दिया था और उसे फिर से सुधारने का काम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपने देश का दुर्भाग्य था क्या भैया ये? चलिए बहुत बहुत बधाई, 16,000 रुपये आप यहां से जीत गए। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न। बांग्लादेश का अभ्युदय कब हुआ था? ए 1970, बी 1974, सी 1971 या डी 1973। बांग्लादेश का अभ्युदय कब बना, मतलब बांग्लादेश कब बना? इंदिरा गांधी ने इसका निर्माण करवाया था, ये युद्ध हुआ था 1971 के समय की बात है। 1971 सी कंप्यूटर जी लॉक ऑन 1971 ऑप्शन सी सही जवाब। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के दो देश एक ही देश के हिस्से के रूप में बने। 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 1 लाख सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और यह बांग्लादेश का निर्माण भारत की संधि के कारण हुआ था। इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से उनकी निर्णायक क्षमता के कारण हमारा देश जानता है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों लोग, एक दूसरे से पूछकर खेल रहे हैं, इसलिए जानकारी काफी अच्छी है आप लोगों की। मुझे तो लगा कि दिल, गुर्दा, फेफड़े और इन सभी से संबंधित कोई प्रश्न हमारी कमेटी पूछेगी। तो डॉक्टर्स के परसों एक हमारे पास एक था, यहाँ पर एक स्टूडेंट था जो यहाँ पर बैठा था, उसे दिल का डॉक्टर बनना था, कहता था मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो आज आप लोग यहाँ पर, अगर वो आया हो बच्चा यहाँ पर तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं आया है, चलिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न दिखाया जाए स्क्रीन पर। सार्क क्या है? ए एक प्रकार की मछली की प्रजाति, बी पश्चिम यूरोप का संगठन,
सी उत्तरी एशियाई देशों का संगठन, या डी दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन। SAARC क्या है? आप लोग शांत रहें, ऑडियंस प्लीज शांत रहे। डी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। ऑप्शन डी कंफर्म। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन डी दक्षिणी एशियाई सही जवाब। मेरा रिपीट करने से पहले उत्तर दे दिया कंप्यूटर जी ने, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। 50,000 रुपए यहां पर आप जीत गए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाएं। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ? आप लोग शांत रहें कृपया। ऑप्शंस दिखाएं। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन डी 1971। कारगिल युद्ध कब हुआ था? ए 1999। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन ए 1999 सही जवाब। अटल जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कठिन सवाल है। मुझे समझ में नहीं आया यार क्या कह रहा हूं। 75,000 रुपए यहां से आप जीत गए। हमारी कमेटी यहाँ पर थोड़ी बेईमानी कर रही है। उन्होंने अंतिम क्वेश्चन में लाइफ लाइन हटा दी है। अभी तक कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे अतिथि यहां तक पहुंचे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। कंप्यूटर जी क्या आप तैयार हैं? अभी नहीं है? शायद कंप्यूटर जी को भी अंदेशा नहीं था कि कोई प्रतिभागी इतने आगे तक पहुंच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ज्ञान हमेशा आपके काम आएगा, यह आप मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने लोग नहीं मानते, जरा हाथ खड़े कर दो। जो लोग नहीं मानते कि ज्ञान कभी काम नहीं आता, सभी मानते हो। कभी भी कहीं भी कुछ भी ज्ञान हासिल करने की व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। डॉक्टर साहब के पहले 2 और अतिथि हमारे बीच में थे जो पीएससी यूपीएससी का एग्जाम देकर बड़े पदों पर थे। उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव आप लोगों को बताए, किस प्रकार की तैयारियां उन्होंने की। यह जरूरी नहीं है कि आपके लिए सारी सुविधाएं मिले तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि विपन्नता में, अभाव में रहते हुए ही अगर आपके जीवन में अभाव है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी उदाहरण नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े पदों पर लोग सुशोभित हो रहे हैं, वह संघर्ष करके, मेहनत करके, बुद्धि कौशल विवेक से लाखों ने करोड़ों की भीड़ में से आगे निकलकर उस मुकाम तक पहुंचे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में आप सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है। तैयार हो गए भैया फाइनल क्वेश्चन के लिए? तैयार? चलिए कंप्यूटर जी, 10वां प्रश्न 1 लाख रुपए के लिए यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जरा आप लोग शांत रहिए। विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी रोम। जरा आप लोग शांत रहें। विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहा जाता है? क्विट का कोई ऑप्शन नहीं ना? नहीं, क्विट में अपन 8,000 पे आ जाएंगे ना। जवाब देने जो भी फिर भी कोई भी जवाब आप दे सकते हैं। डी रोम। डी रोम। कैसे क्या मेरी है? मेरे को आंसर नहीं मालूम, मेरी कैसे गई? नहीं, उससे कुछ नहीं, आपने क्विट नहीं किया है। ऑप्शन डी रोम। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन डी रोम। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस्मत इसे कहते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन तक आप खेले और 10वें क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन अब देखिए आप कह जरूर रहे थे लेकिन आपने क्विट नहीं किया था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्विट आप नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन का जवाब दीजिए। और आपने लगाया तुक्का, लेकिन भगवान आपके साथ था, इसलिए आप यहां पर जीत गए 1 लाख रुपए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाई। गुलदस्ता तो ले ही आया, पैसे तो अपन बाद में देंगे। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। पहले लखपति बने हैं डॉक्टर श्रेयस एंड साक्षी, लेकिन हमारा कार्यक्रम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हो रहा है। कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर अपना भाग्य आजमाएंगे, सभी अगर यहाँ से लखपति बनकर भी जाएंगे, तब तक कल भी हमारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। एक्चुअली मैं यही पढ़ा हूँ, यही भैया को हमेशा देखा है, तो हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है यदि अपन देखें तो। ऐसे हमने भैया में, आज मुझे मौका मिला इसलिए बोल रहा हूँ मैं, भैया में एक अच्छाई देखी है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जब भी कहीं भी कैसे भी यदि उनको कोई मौका मिलता है किसी की मदद करने का, तो वो हमेशा उसी वक्त उसकी मदद करते। ये चीज हम सभी युवा वर्ग को सीखने के लिए है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब भी हमें कभी किसी की भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का, उस वक्त हमें उसकी मदद जरूर करना चाहिए। ये चीज मैंने अपने भैया से सीखी है और मैं चाहता हूँ सब उसका फॉलो करें। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको, जिसने कल्पना की, सेट की और जिसने ये बनाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपने वो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। तो मजा आया? तो कमेंट